हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी कि साइंटिफिक स्टडी जब आप मेंटल प्रोसेसेस जैसे कि आपका परसेप्शन, किसी चीज़ को परसीव करना, सोचना, याद करना या फिर किसी चीज़ को रिमाइंड करना, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल प्रोसेस का पार्ट होती हैं और इसको जब आप साइंटिफिकली पढ़ते हो वो कहलाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसमें पहले रेनाउंड फिगर हैं जीन पियाजे, जिन्होंने 4 स्टेजेस दी थी आपके डेवलपमेंट की। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 to 2 ईयर्स या बर्थ टू 2 ईयर्स है। इसमें जो इन्फेंट होता है वो अपने वर्ल्ड के बारे में सीखने की कोशिश करता है थ्रू द सेंस या एक्शंस, अपने सेंसेस के थ्रू। ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है कि भले ही चीज़ सामने नहीं दिख रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइक मदर अगर सामने नहीं दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मदर एग्जिस्ट करती है, बस वो अभी सामने नहीं है। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अंडरस्टैंडिंग कि ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। ओके, ये था ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये डेवलप होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 7 ईयर्स होती है। यहाँ पे चिल्ड्रन स्टार्ट कर देते हैं लैंग्वेज या सिम्बल्स का यूज़ करना, लेकिन उनकी जो थिंकिंग होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है। यानी कि बच्चे लैंग्वेज जैसे बोलना शुरू कर देते हैं, सिम्बल्स यूज़ करना कि लाइक वॉशरूम के लिए स्मॉल फिंगर दिखाना, इस तरीके से। लेकिन इनकी एबिलिटी टू परफॉर्म ऑपरेशंस जैसे कि रिवर्सिबल मैथ एक्शंस, 2+2 करा अब 2-2 करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मतलब वही चीज़ रिवर्स कैसे हो रही है। फिर सर्चेस अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यानी कि आप भले ही उस लिक्विड को किसी भी शेप या किसी भी अपीयरेंस के बर्तन में डाल दोगे, उसकी क्वांटिटी सेम ही रहेगी, ये समझना होता है कंजर्वेशन। ये कॉन्सेप्ट ये लोग इस एज में नहीं समझ पाते हैं बच्चे। फिर आते हैं प्री ऑपरेशनल में एक और चीज़ होती है कि उनकी थिंकिंग जो होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है। मेरी मैम ने कहा था रोज़ सुबह उठ के माँ बाप के पैर पढ़ने चाहिए, तो मैं पैर पढ़ूंगी। क्या होता है, तुम लड़की हो, तुम नहीं पढ़ सकती है, नॉल। मैम ने कहा मतलब कहा, इस तरह से। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक की होती हैं। यहाँ पे बच्चे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना शुरू कर देते हैं। कॉन्क्रीट इवेंट्स को लेकर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है उन्हें। कंजर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था उसकी भी, भले ही थिंकिंग जो है वो लिमिटेड है कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स तक, लेकिन जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस हैं जो थिंकिंग है वो लिमिटेड है आपके टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस तक। यानी कि ये मेटाफोरिकली नहीं सोच सकते, अभी सिर्फ जो इनको दिख रहा है, जो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ वहीं तक इनकी थिंकिंग लिमिटेड है। फिर आते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल से ऊपर की होती है। यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्टली सोचने लगते हो, लॉजिकली सोचने लगते हो, आप रिवर्सिबल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम करने लगते हो, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग करने लगते हो, हाइपोथेटिकल सिनेरियोज भी कंसिडर करने लगते हो। यहाँ मतलब आप धीरे धीरे करके डेवलप होने लगते हो कि जो चीज़ रियल वर्ल्ड में नहीं है उनको भी कंसिडर करने लगना, हाइपोथेटिकल सिनेरियोज को समझना, ये सारी चीज़ें आप सीख जाते हो। फिर इन्होंने एक स्कीमा थ्योरी दी थी। स्कीमा यानी कि आपके ऐसे मेंटल स्ट्रक्चर जो आपको हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करने में इंफॉर्मेशन को, यानी इंफॉर्मेशन को सही से ऑर्गेनाइज रखने में और उसको समझने में हेल्प करते हैं स्कीमा। तो इनकी स्कीमा थ्योरी के हिसाब से जो बच्चे होते हैं वो स्कीमास को अडेप्ट करते हैं थ्रू द इंसान जो होता है वो स्कीमास को अडेप्ट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन या एक्कोमोडेशन। एसिमिलेशन यानी कि नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ इनकॉर्पोरेट करना, मिला देना। वहीं एक्कोमोडेशन क्या होता है, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देना नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जिससे कि नई इन्फॉर्मेशन फिट इन कर पाए। एसिमिलेशन में मिला रहे थे दोनों को, एक्कोमोडेशन में पुरानी को हटा रहे हैं, नई को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चेंज कर रहे हैं। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में इन्होंने बात करी थी, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को दुनिया के बारे में
थ्रू इंट्रैक्शंस, जो उनके इंट्रैक्शंस होते हैं इन्वायरमेंट के साथ, उससे वो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नोम चॉम्स्की। इन्होंने थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर दी थी। इन्होंने पहले तो कहा जो थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर दी थी ये सजेस्ट करती है कि सभी ह्यूमन लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं शेयर करती हैं कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो कि हर ह्यूमन माइंड के अंदर पहले से ही इनेट रहता है। इनने चॉम्स्की हिरार्की के बारे में बात करी थी, यानी कि डिफरेंट टाइप के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को उन्होंने उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से क्लासिफाई करा था। इन्होंने पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस की बात करी थी कि चिल्ड्रन सफिशिएंट या इनफ डिटेल नहीं होती है उनके पास लिंग्विस्टिक इनपुट की, इसीलिए उन्हें डिफ़िकल्टी होती है कोई भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीखने में। ठीक है, मतलब कोई भी बच्चा किसी भी लैंग्वेज को इमिटेट करके या रीइंफोर्समेंट के थ्रू इसलिए नहीं सीख पाता है अच्छे से क्योंकि उसको इनफ जो स्टिमुलस होता है उससे एक्सपोजर नहीं होता है। फिर आते हैं जनरेटिव ग्रामर। इन्होंने कहा था कि कुछ सिस्टम ऑफ रूल्स हैं जो जनरेट करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस किसी लैंग्वेज में। इन्होंने डिस्टिंग्विश करा था सरफेस स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स या सिंटैक्स जो किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं उसको डिफ्रेंशिएट करा था डीप स्ट्रक्चर से, यानी एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग किसी सेंटेंस का। फिर इन्होंने इनेट लैंग्वेज की बात करी थी कि ह्यूमंस आर बॉर्न विथ बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू लर्न लैंग्वेज, मतलब ह्यूमंस के अंदर ये टेंडेंसी है पैदा होते ही कि वो लैंग्वेज सीख पाए, और जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है उसकी मदद से ही बच्चे जल्दी से एक्वायर कर लेते हैं जो भी किसी लैंग्वेज के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं उनको। कॉमन प्रिंसिपल्स, यानी कि सभी लैंग्वेजेस के कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं।